हेलो एवरीवन, पैशन फॉर फैशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, कल हमने जिगजैग चेन स्टिच देखा था। आज हम चेन स्टिच में मटेरियल किस तरह से लोड करना है वो देखने वाले हैं। सबसे पहले इस तरह से हमें एक लूप ऊपर लेना है और जिस तरफ जाना है उसके बैक साइड में इस तरह से एक छोटा सा स्टिच लगाना है। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से हमने छोटा सा स्टिच लगाया। ये देखिए, इस तरह से एक छोटा सा स्टिच लगा के ये लूप निकाला है। और अब हम इस लूप में आपको बड़े वाले बीड्स फिल करके दिखाते हैं। फ्रेंड्स, हम जब भी कोई भी मटेरियल फिल कर रहे होंगे तब हमें इसी तरह से एक बैक स्टिच लेके ही आगे की तरफ जाना है। तो देखिए, मैंने ये एक बड़ा वाला बीड्स लिया है और इस तरह से मैंने इसे इस लूप में फिल किया है और एक फिंगर की मदद से और नीडल की मदद से इसे बैक साइड में पुश करके हमने वहीं पे एक स्टिच लिया है और इस तरह से ये अगेन एक लूप निकल के आया है। उसमें हम फिर से एक बीड इस तरह से फिल करेंगे और देखिए, नीडल की मदद से मैं इसे बैक साइड में पुश करके इस तरह से उसी जगह पे एक स्टिच बना रही हूँ। ये देख सकते हैं इस तरह से, और फिर से उस लूप में एक बीड फिल करना है। यही प्रोसेस हमें कंटिन्यू करनी है। ये देखिए, एक लूप निकाला और उसमें एक मोती मैंने डाला और इस तरह से नीडल की मदद से और फिंगर की मदद से उसे बैक साइड में पुश करके उसी जगह पे एक स्टिच लिया। इसी तरह हम मोती फिल करने की प्रैक्टिस आपको करनी है। चलिए देखते हैं इसे पूरा करके। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं इस तरह से अगर आपका थ्रेड भी कट जाए वर्क करते करते, तो आपको क्या करना है, उसी जगह पे हमें एक नॉट बना देनी है उसकी और उसे लॉक करके वहीं से फिर से हमें दूसरा लूप निकाल के अपना काम कंटिन्यू करना है। इस तरह से देखिए, मैंने यहाँ पे उसकी नॉट बना ली है नीचे से और वहीं से एक लूप निकाल के बैक स्टिच लेके छोटा सा वहीं पे अपना काम मैंने फिर से कंटिन्यू किया है। इस तरह से ये देख सकते हैं आप। इस तरह से हमने यहाँ पे बड़े मोती किस तरह से चेन में लोड करने हैं ये सीखा है। लास्ट में हम यहाँ पे एंड नॉट लगा लेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको शुगर बीड्स, ये देखिए मैंने नीडल में फिल कर लिए हैं। अब इसे चेन स्टिच में किस तरह से फिल करने हैं वो दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने ये मार्क कर लिया है और इस तरह से मैंने एक लूप निकाला और उसी जगह पे एक बैक स्टिच लिया और अब हम इसमें बीड्स फिल कर सकते हैं।
इस तरह से ये बीड्स मैंने नीडल में फिल कर लिए हैं और एक बीड और 3 स्टिचेस, ये देखिए एक बीड, इस तरह से मैंने इसे नीडल की हेल्प से बैक में पुश किया और इस तरह से ये लूप निकाला। और अब हम यहाँ पे 3 स्टिचेस लेंगे, चेन स्टिचेस। इस तरह से मैंने ये 3 स्टिचेस लिए और फिर से एक बीड फिल किया और इस तरह से फिर से 3 स्टिचेस और एक शुगर बीड। इसी तरह से ये चेन में कंटिन्यू करते जाऊंगी। ये देख सकते हैं, इस तरह से ये लूप निकाला और इसके बीच से एक एक चेन स्टिच मैंने इस तरह से लिया है और फिर से इसमें एक शुगर बीड में ऐड करने जा रही हूँ। इस तरह से ये देख सकते हैं, ये बीड मैंने लिया और इसे इस लूप में मैंने फिल किया और नीडल की हेल्प से बैक साइड में इसे पुश करके उसी जगह पे एक स्टिच लिया और इस तरह से फिर से मैं 3 चेन स्टिचेस बनाऊंगी। इसी प्रोसेस से मैं ये चेन कंप्लीट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, इसी तरह से आप 3 स्टिचेस की जगह पे 5 स्टिचेस भी यूज करके इसे बना सकते हैं और ज़्यादा भी स्टिचेस यूज करके आप इसे बना सकते हैं। इस तरह के डिज़ाइन स्लीव्स पे बहुत अच्छी दिखती है और आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने ये स्टिच पूरा किया है और यहाँ पे एंड नॉट में लगा रही हूँ इस तरह से। तो इस तरह से हमने शुगर बीड्स एक एक किस तरह से फिल करने हैं ये देखा है। अब हम बैक टू बैक शुगर बीड्स किस तरह से फिल करना है ये देखते हैं। सबसे पहले हम एक मार्किंग कर लेते हैं इस तरह से। आप मार्किंग करने के लिए स्केल यूज कीजिए। इस तरह से मैंने ये मार्क कर लिया है और अब हम यहाँ पे इस तरह से एक लूप निकाल लेंगे और इस तरह से बीड्स फिल करके इस लूप में इस तरह से फिल करेंगे और ये देखिए नीडल की मदद से इसे बैक साइड पुश करके उसी जगह पे एक चेन स्टिच बना लेना है। इस तरह से फिर से दूसरे लूप में मैंने ये शुगर बीड्स फिल किए और नीडल से बैक साइड में इसे पुश करके वहीं पे एक इस तरह से चेन स्टिच लिया। ये देख सकते हैं। अब इस लूप में हम फिर से बीड्स फिल करेंगे। ये देख सकते हैं। देखिए मैंने फिर से 2 बीड्स इसमें फिल किए और फिंगर की मदद से और नीडल की मदद से मैंने इस तरह से इसे स्टिच में लॉक किया। फ्रेंड्स, आप एक बार में सिर्फ एक बीड्स की पहले प्रैक्टिस कीजिए और जब आपको अच्छे से आ जाए तो अच्छे से आपकी प्रैक्टिस होने के बाद ही आप 2 बीड्स इसमें फिल कीजिए और नीडल में भी आप 1 या 2 बीड्स ही लीजिए जितना आप हैंडल कर पाओ। शुरुआत में 1 या 2 लेकर ही हम अच्छे से हैंडल कर पाते हैं और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी आपको ज़्यादा बीड्स लेके भी वर्क करने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
इस तरह से। ये देखिए मैं सिर्फ 2 बीड्स ही फिल कर रही हूँ। 2 से ज़्यादा अगर हम बीड्स फिल करेंगे तो ये लूज पड़ जाएंगे और हमारा वर्क अच्छा नहीं दिखेगा। जब बड़े बीड्स हो तो एक एक बीड्स ही फिल करने हैं। तो इसी तरह से हम इसे कंटिन्यू कर लेते हैं और कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पे शुगर बीड्स फिल करके दिखाए हैं और अब यहाँ पे मैं एंड नॉट लगा रही हूँ। देख सकते हैं इस तरह से दूसरे लुक को बस में से मैंने निकाल लिया और ये हमारे एंड नॉट बन के तैयार थे। और इस तरह से हमने ये शुगर बीड्स फिल करना सीखा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।